तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी हेवनली मॉन्टेड पूल के अंदर आ चुके थे, जहां पर आने के साथ ही एक दूसरे से एनर्जी छीनने के लिए लड़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ साविन एक जगह पे आ चुका था जहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी थी और इसके साथ साथ वहाँ पर काफी मात्रा में पॉइजन भी था, और इस कारण से अपने आप को बचाने के लिए साविन ने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल किया था। और 2 महीने तक हेवनली मॉन्टेड पूल के अंदर रहने की वजह से साविन ने डॉजन पे ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसके बाद वो हॉल ऑफ सोल जाकर अपने मास्टर से वादा करता है कि वो जल्दी आएगा। अब दूसरी तरफ साविन ने जिनसी के अंदर से उस फायर पोइजन को निकाल दिया था, जिस वजह से जिनसी काफी खुश हो चुके थे। और माउस टैप के एल्डर ने साविन से कहा था कि अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो उसे बता सकता है, जिस पर साविन ने गू क्लैन के बारे में पूछा था, जिस वजह से वो दोनों शॉक्ड रह गए थे। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम साविन को देखते हैं जो कि एक छोटी पे खड़ा हुआ था और अपने सामने थंडर पेविलियन को लगातार देख रहा था। अब दूसरी तरफ हम थंडर पेविलियन के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी ने अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक बड़ी सी शील्ड बना लिया ताकि उन लोगों के अलावा यहाँ पर कोई उड़ ना सके, यानी कि नॉर्मल इंसान के लिए। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोगों के साथ साविन अंदर आ चुका था ताकि उसे कोई पहचाने नहीं, और अभी के समय साविन ने अपने आप को ब्लैक कपड़े से कवर कर रखा था और साथ ही साथ अपने चेहरे पे एक नकाब भी लगाया हुआ था। दूसरी तरफ हम थंडर पेविलियन के चीफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुके थे और लगातार उसकी बॉडी से बिजली निकल रही थी। अब उसके बाद एंट्री होती है स्वॉर्ड पेविलियन की, जो कि स्वॉर्ड पे पैर रखते हुए नीचे आ रहे थे। दूसरी तरफ होंग चैन भी अपने टीचर के साथ आ चुका था और आखिरी में मिस म्यू अपने टीचर फेंग जी के साथ आ जाता। अब उन सभी के आ जाने के बाद थंडर पेविलियन के एंसेस्टर थोड़ी देर भाषण करते हैं, जिसके बाद ये कंपटीशन शुरू हो गई थी। पहले हम नॉर्मल कॉम्पिटिटर का देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस कंपटीशन के अंदर होंग चिन भी था जो कि अपने ओपोनेंट को काफी बेरहमी से मार रहा होता है। अब हम फिर से मिस फेंग को देखते हैं जो कि गोल गोल घूमते हुए अटैक कर रही थी, जिस वजह से उसके अटैक से कोई भी नहीं बच पा रहा था। अब इस कंपटीशन के अंदर हम लिंगजी को भी देखते हैं जो कि बाकी कॉम्पिटिटर से फाइट कर रहा था और काफी आसानी से उन सभी को हरा रहा होता है। और तभी उसकी लड़ाई होंग चिन से हो जाती है। शुरुआत में उसे अच्छी से टक्कर दे रहा था, लेकिन कुछ ही समय के अंदर होंग चिन ने अपनी पावर बढ़ा दी, जिस वजह से लिंगजी को उसके अटैक को डॉज करने में प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी मौका देखती है होंग चिन ने उसके पीछे आते हुए उसके गर्दन पे अपनी नाइफ को रख दिया, क्योंकि वो वांग चैन से नहीं लड़ पा रहा था। अब ये देखते हुए साविन बीच में आकर उससे बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि साविन को भी पता था कि लिंगजी वांग चैन से नहीं लड़ सकता। इसलिए जब वांग चैन लिंगजी को खत्म करने वाला था उसी समय वहाँ पर साविन आ जाता है, जो आने के साथ ही अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है। अब साविन को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेटियान तो काफी गुस्से में आ जाता है और वो सीधा साविन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ चुके थे फेंग जी जो कि साविन के सामने आ जाते हैं। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग और भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर फेंग जी साविन की मदद क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ फेंग जी उससे कहते हैं तुम यहाँ से पीछे हट जाओ क्योंकि मुझे इस बच्चे से कुछ बातें करना है, लेकिन फेटियान को वहाँ से हटना पड़ता है। दूसरी तरफ फेंग जी ने साविन की मदद इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मास्टर याओलो की स्टोरी साविन के पास है, इसलिए उसे जानना था मास्टर याओलो और साविन का क्या कनेक्शन है, इसलिए साविन की मदद उसने यहाँ पर किया था। अभी फेंग जी और फेटियन के पीछे हटते ही ये कंपटीशन और आगे बढ़ता है, क्योंकि अब इसके बाद मिस फेंग और साविन में लड़ाई होता है और इन दोनों में लड़ाई जो होती है वो देखने लायक होती है। ये दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपने ट्रम्प कार्ड निकालते हैं ताकि एक दूसरे को हरा सके। मिस फेंग तो साविन को पहले से पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो साविन को किसी तरह से हराकर उसकी बेइज्जती करना चाहती थी। और अभी के समय मिस फेंग डाओजोंग के 3 स्टार पे थी और दूसरी तरफ साविन डाओजोंग के 1st स्टार पे, लेकिन इसके बावजूद साविन उसे अच्छी से टक्कर दे रहा था, जिस वजह से सभी लोग शॉक्ड रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साविन को ये पता था कि वो मिस फेंग का कैसे सामना कर पा रहा है। जब इसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को निकाल लेता है, यानी कि एंग्री बुद्धा लोटस को, जिसे बनाने के लिए साविन अपने सारे हेवनली फ्लेम को निकाल लेता है और उन सभी को मर्ज करते हुए कुछ ही समय के अंदर एंग्री बुद्धा लोटस बना लेता है। अब साविन को एंग्री बुद्धा लोटस बनाता देख मिस फेंग ने भी अपनी असली पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से उसके चेहरे पे कुछ निशाने आ चुकी थी। और जब इन दोनों के सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर स्पेस में दरार, और ये स्पेस की दरार सबसे बड़ी होती है, जिस वजह से सभी लोग और भी हैरान होते हैं। लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस के सामने किसी की भी नहीं चल सकती थी, जिस वजह से मिस फेंग भी काफी घायल हो जाती है। और अभी के समय मिस फेंग पहले से काफी घायल हो चुकी थी और घायल होकर नीचे गिरने लगती है और
मौका देखकर सावन इस समय में इसने घुटनों से अटैक करता है। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर ये कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।